500 प्रश्न है तो आप टारगेट भी ले सकते हैं कि हर दिन कितना प्रश्न, 100। इस तरह से भी टारगेट ले सकते हैं कि 100 प्रश्न कर सकते हैं, रोज 100 प्रश्न करेंगे। और 100 प्रश्न करेंगे तो अगला दिन फिर एक दिन 1 से लेकर 100 तक गए, अगला दिन आप फिर 100 से 200 पर जाइएगा, लेकिन फिर अगला दिन 1 से 200 पर जाइएगा, आगे नहीं बढ़िएगा। तो 100 का रेंज जो लेना है, 100 का रेंज जो लेना है, तो मान लीजिए एक दिन में आप 100 क्वेश्चन बायोलॉजी का किए, पूरी अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ आप पूरा याद कर लिए। अगला दिन फिर आप 100 से 200 पर जाइएगा, तो पहले फिर 100 क्वेश्चन का आप क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। फिर 100 क्वेश्चन को आप ठीक अगले दिन अच्छी तरह से पूरा मन मस्तिष्क में लेकर याद कर लिया, तो इसको रिवीजन करने में 10 से 15 मिनट 20 मिनट काफी है 100 क्वेश्चन को। फिर आप 100 से 200 पर जाइए, लेकिन तीसरा दिन 200 से 300 पर नहीं जाना है, 1 से सीधा 200 पर जाना है और अगले सब्जेक्ट में भी जाना है। तो आप 100 के रेंज को लेकर 100 के रेंज को लेकर जो है आगे बढ़ सकते हैं। अब बताइए कोई प्रश्न है याद करने में दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन आगे कि समय कैसे मैनेज करिए, इसके कमेंट के नीचे थोड़ा, ठीक है। समय मैनेज कैसे करें, क्योंकि कोचिंग वाला पढ़ता हूं तो मैच छूट जाता है, कुछ ना कुछ प्रश्न छूटता है। कोचिंग में कितना देर रहते हैं, 3 घंटा। आज है जाने का समय, और जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उसके लिए तो सिर्फ 2 घंटा ही। तो 2 घंटा 3 घंटा कोचिंग में देते हैं, तो समझिए कि 2 घंटा 3 घंटा घूमते फिरते हैं। घूमना फिरना क्या कीजिए, बंद कर दीजिए, नौकरी होगा उसके बाद अच्छी तरह से घूमेंगे फिरेंगे। अभी घूमिएगा फिरिएगा कोई देखेगा भी नहीं कौन घूम रहा है जी क्या, ठीक है ना लोग। लेकिन पटना में लोग तो घूमते हैं इसी तरह के, हमको सब कुछ देख रहा है। सही में कहते हैं, स्टूडेंट सब जो निकलता इतना तैयार होकर निकलता कि मार्केट उसी पर नजर रख रहा है, ठीक है। इस तरह से सच्चाई ये है कि किसी को देखने की फुर्सत है ही नहीं, बिल्कुल। पटना है, राजधानी है, सबको अपनी जिंदगी की टेंशन है। अब जिसको जिंदगी का टेंशन ही नहीं है, देख रहा है सबको इधर उधर, उसकी अलग बात है, उसको हम अपवाद मान लेते हैं। लेकिन फिर भी इतने बड़े शहर में कोई किसी को देख रहा है? सब अपने काम से मतलब रखिए। समय कम है, मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। आपको कोचिंग में भी समय देना पड़ेगा। कोचिंग में इसलिए भी समय देने का मूड फ्रेश हो जाता है। ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी करके नौकरी नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन आप आते जाते रहते तो चार्ज होते जाते हैं। सेल्फ स्टडी करते करते जो है ना बोरिंग हो जाता है, फिर मन में तरह तरह का ख्याल की सेटिंग करा लेते क्या बेकार से, ठीक है। उसके बाद कहीं तो एकदम सेटिंग करा लेते, बहुत पढ़ रहा है तो फिर अकेले अकेले पढ़ते पढ़ते ये भी ख्याल आता है जाते हैं जमीने का बंटवारा कर लेंगे, अपना हिस्सा बेच करके दिल्ली में बस जाएंगे। तो तरह तरह का ख्याल आते रहता है। तो इस तरह के ख्यालों से बच जाते हैं, और फिर जब आते हैं तो देखते हैं कि एक दूसरे का तैयारी कैसा है और हम किस लेवल पर है, ये आपको पता चलते रहता है। तो क्लास कहिएगा कि क्लास बहुत ज्यादा आपका समय लेता है, आपके टाइम मैनेजमेंट को क्लास बिगाड़ देता है, तो ऐसा कहना थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। 2 घंटा है मान लेते हैं, आपको आने जाने में बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, तो हो सकता है 3 घंटा उनका समय, लेकिन उसके बाद सारा समय आपके लिए पढ़ने के लिए। तो आज गांठ बांध लीजिए, 18 चैप्टर है बायोलॉजी का, 2800 प्लस क्वेश्चन है, और यह महीना 1 महीना रिवीजन करके इसको कंफर्म कर लीजिए। 1 महीना के अंदर बायोलॉजी को याद करते करते इस अनुरूप ले आइए कि फिर अगले महीने से पूरे बायोलॉजी को रिवीजन करने में 1 से 2 घंटा लगे। इस तरह आपको याद कर लेना। किस प्रकार याद करना है, तो 2 कंडीशन बताए, जो कंडीशन आपका अप्लाई होगा अच्छी तरह से वो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई अलग कॉन्सेप्ट ही विकसित कर लीजिएगा। लेकिन जो भी करिए क्वेश्चन याद करिए, क्वेश्चन याद करना बहुत जरूरी। कहीं अब कोई दिक्कत है?